हेलो दोस्तों, मैं हूं चित्रिता और ये है मेरे चैनल माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 और मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे से हो और अपना लाइफ में आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आज के वीडियो के जो टॉपिक है ये आप बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत सारे वीडियोस आपकी इस टॉपिक के ऊपर मिल भी जाएंगे यूट्यूब में, लेकिन फिर से मैं बना रही हूँ खुद के लिए या फिर खुद से मैं बना रही हूँ क्योंकि सबके लाइफ के जर्नी अलग अलग होता है और सबकी स्टोरीज़ अलग अलग होता है। और ये है कि ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैं बना रही हूँ, स्ट्रेट एंड डायरेक्टली मैं बोल रही हूँ कि ये मैं ट्विन फ्लेम्स वीडियोस बना रही हूँ। और आज की टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम्स कौन है एंड वो किस तरफ से वो मिलते हैं एंड उनके बेसिक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर्स कैसे होते हैं। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आप लोग रिजेंबल कर सकते हो। आपके लाइफ में अगर ऐसा कुछ हुआ है आप रेजोनेट कर सकते हो। अगर आप नहीं जानते हो कि किसको एक्चुअल में इधर में मैं बता दूं कि फॉल्स ट्विन्स लाइक कार्मिक कनेक्शंस भी होता है कुछ और रियल ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग कार्मिक कनेक्शन को ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ के बहुत सारे मंथ बहुत सारे ईयर वो कटा देते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा ये वीडियो है ताकि आप लोगों को हेल्प पहुंचा सकूं। और सबसे पहले जो चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक्चुअल में उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। लाइक अगर आप देखिए सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, लेकिन ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में जो स्ट्रगल्स आप होता है ना, आपको मैं मेरे लाइफ के एग्जांपल देकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ काम ऐसे होते हैं कि अगर आपको माना कि आपको जॉब का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए ज़्यादा पैशनेट रहोगे, ज़्यादा अच्छा आपको मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करोगे जॉब को लेकर, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, कुछ भी हो। अगर आप बैंक में काम करना चाहते हो, आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाना चाहते हो या फिर कुछ मतलब कुछ भी, अगर आपका डिज़ायर जो होता है ना वो चीज़ों को लेकर बहुत बड़ा, इधर में जो डिज़ायर है, डिज़ायर को इधर पे वो छीन लिया जाता है आपसे। मतलब मेरी लाइफ में क्या हुआ था कि मैं जॉब के लिए बहुत ज़्यादा पागल हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि जॉब के बगैर मतलब और कोई चारा नहीं है कि आपको सिर्फ इनकम करना है तो आपको सिर्फ जॉब के थ्रू ही आपको इनकम करना है, ना ही कि आप और कोई किसी के थ्रू या फिर और किसी सोर्स के थ्रू आप इनकम कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो। ये बहुत बड़ी भूल थी मेरी लाइफ की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा भूल आपके लाइफ में, मतलब जो भी डिज़ायर होंगे ना उस डिज़ायर से आपका एकदम छुट्टी कर देते हैं। और इनके लाइफ में स्ट्रगल्स इस तरफ से ही आता है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपको खाना नहीं मिलेगा, आपको पीने का पानी नहीं मिलेगा, आपको मतलब सोने की जगह घर नहीं रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन बहुत इमोशनली आपको ब्रेक किया जाता है इस जर्नी में, ताकि अगर इमोशनली ब्रेक नहीं होंगे, आपको धक्का नहीं मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, तो आप भगवान की तरफ नहीं जाओगे। तो इस जर्नी की स्पेशलिटी यही है कि आपको भगवान की तरफ जाना ही है। आपको एक रिलीजियस इंसान के ऊपर उठ के एक स्पिरिचुअल इंसान बनना है। पॉइंट नंबर 2 जो है, फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बता दिया कि एक धक्का, एक ट्रिगर। तो ये ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर या धक्का आपको किस तरफ से मिलता है। ट्रिगर या फिर धक्का जो मैंने बोला यूनिवर्स की तरफ से आपको मिलता है, वो किसी के थ्रू से ही मिलता है, किसी इंसान के थ्रू ही आपके मिलते हैं, ठीक है ना। चाहे वो आप अपना लव लाइफ के थ्रू, अपना आपका जो बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपके हस्बैंड या फिर वाइफ हो सकता है, आपका गर्लफ्रेंड हो सकता है, आपका कोई पेरेंट्स हो सकता है। मतलब किसी भी, मतलब आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, आपके पेरेंट्स के एकदम बनते नहीं हैं, आपको ये पसंद नहीं है कि इतना ज़्यादा लड़ते झगड़ते पेरेंट्स आपको पसंद नहीं होता है, उससे आप ट्रिगर होते हो कि मुझे नहीं रहना है, मुझे ईश्वर की तरफ जाना है। बहुत सारे केसेस होता है, किसी के मौत हो जाता है, किसी की चाइल्ड की डेथ हो जाता है, किसी की
प्रेगनेंसी नहीं आता है, लाइक इस तरफ से बहुत सारी चीज़ों में जो भी पास्ट लाइफ, जिस चीज़ों को लेकर पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा कुछ गलत गड़बड़ किया था ना, उस चीज़ों को ही इस जन्म में भी फिर से दोहराना जाता है, ताकि आपको वो सुबुद्धि आए कि आपने पास्ट लाइफ में जो भी गलती किया था इस चीज़ों को लेकर, जिस चीज़ों की डिज़ायर में आप बहुत ज़्यादा मोहित हुए थे, उस चीज़ों को ही इस जन्म में आपसे वो छीन लिया जाता है कुछ समय के लिए, ना ही कि पूरा लाइफ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए आपको उस चीज़ों से आपको डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, ताकि आप भगवान की तरफ आओ। उस लाइन से ही मुझे मेरा जॉब या फिर करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या फिर बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिला था, और मेरा जो अवेकनिंग हुआ है थ्रू माय पार्टनर, ओके। एंड किसी किसी का थ्रू चिल्ड्रेन, किसी का प्रेगनेंसी नहीं आता है, बहुत सारे केसेस होता है, बहुत अलग अलग केसेस होता है। तो ये जो ट्रिगर्स आता है ये थ्रू आपके इस तरफ से ही आता है, यूनिवर्स ही किसी इंसान को भेज देता है आपको ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि पास्ट लाइफ में बहुत सारे कर्मास बैगेज आपने क्रिएट किया होता है, जो आपको इस जन्म में आके उसको ठीक से मिटाना पड़ता है, ठीक से बैलेंस आउट करना पड़ता है, नहीं तो आप वही कर्मा की जो इनफाइनाइट लूप है उसमें ही फंसते जाओगे, और वही चीज़ बार बार आपके साथ रिपीट होते जाएंगे। किसी के हो सकता है किसी लव रिलेशनशिप ओरिएंटेड ट्रिगर हो सकता है, मतलब किसी इंसान की एक रिलेशनशिप में अच्छा नहीं चल रहा है तो वो दूसरे पार्टनर के पास जा रहा है, इस तरफ से इसका 6, 7, 8, 9, 10 अफेयर्स, इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ अफेयर्स रहता है, ये होता है। डिवाइन, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलिन जो होता है उसके लाइफ में ऐसा ज़्यादा होता है। फेमिनाइंस की लाइफ में 2-3 अफेयर्स आने के बाद वो अवेयर हो जाते हैं, क्योंकि जो फेमिनाइंस होता है वो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होता है इसमें, और जो भी मास्कुलिन होता है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचता है, लॉजिकली चीज़ों को डिफरेंशिएट या फिर बहुत ज़्यादा लॉजिक से सोचता है। लेकिन यूनिवर्स तो डेफिनेटली लॉजिक्स में तो चलते ही है, लेकिन कुछ चीज़ों को, मतलब आप अगर हमेशा सब सारे चीज़ों में अगर आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं लाइफ में जो आपको नहीं दिखने को मिलेंगे, लेकिन वो एग्जिस्ट करता है। अगर भगवान एग्जिस्ट करते हैं तो शैतान भी उसके साथ साथ एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ों को ही, मतलब वो बहुत ज़्यादा, जो मैस्कुलिन होता है बहुत ज़्यादा वो लॉजिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको ट्रिगर्स ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू डिवाइन। जो फेमिनाइंस होते हैं उनके, फेमिनाइंस पहले ही अवेयर हो जाते हैं, ओके। तो यही था। ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली क्या होते हैं? ट्विन फ्लेम्स एक्चुअली वो एक फ्लेम आग की तरफ होता है, ठीक है। उनके लाइफ में स्ट्रगल होते 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 वो लोग एक, मतलब एक आग बन जाते हैं। मतलब जो भी बार बार अगर आप किसी लोहे को बार बार आप पीटते हो, बहुत ज़्यादा फायर में बहुत ज़्यादा उसको जलाते हो, तो वो जलते जलते एक टाइम क्या हो जाते हैं, आग बन जाते हैं, मतलब एक प्योर फॉर्म में चले आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ से ही होता है आपका जो जर्नी। इतना ज़्यादा ट्रिगर्स आपको इमोशनली हर्ट करेंगे, अंदर से आपको इतना ज़्यादा आपको ट्रिगर मिलेगा थ्रू योर कार्मिक, थ्रू योर पार्टनर, थ्रू योर सोसाइटी, कि आप एक प्योर फॉर्म में चले आओगे लाइफ में, ठीक है। तब आप जाके, मतलब प्योर फॉर्म मतलब एक बैलेंस्ड फॉर्म में चले आओगे, लाइक आपके अंदर तब उतना ज़्यादा क्रोध भी नहीं रहेगा, उतना ज़्यादा आपका डिज़ायर भी नहीं रहेगा, ठीक है। लाइक आप एक हायर वाइब्रेशन में चले जाओगे, ओके। वाइब्रेशन की बात अगर मैं कहूँ इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगी, वो बहुत ही एक अलग सा टॉपिक है, उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड एक्चुअल ट्विन फ्लेम्स की जो फ्लेम्स होता है, जो उनके जो भी थॉट्स होता है वो सारे, मतलब जो जितने भी लोग 3D प्लेन्स में रहते हो, मतलब सोसाइटी के जो भी थॉट्स हैं उनके थॉट्स से ये अलग होते हैं, और ये हमेशा सोसाइटी के ऑपोजिट में, मतलब सोसाइटी जैसे सोचते हैं उसके तरफ ये सोचते नहीं है, इसके थॉट प्रोसेस अलग होता है, और ये बहुत ज़्यादा दुनिया देखते हैं, मतलब दुनियादारी के ऊपर ये दुनिया को देखते हैं ज़्यादा। तो इसका एक एक्सपीरियंस एंड नॉलेज बहुत ही ज़्यादा ये डीप डाउन होता है, बहुत ज़्यादा ये एनालिसिस करते हैं। स्पेशली जो फेमिनाइन होता है एंड मैस्कुलिन होता है, उसमें से अगर मैनिपुलेशन अगर करता है वो मैस्कुलिन पावर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एंड लॉजिकली सब चीज़ों को देखते हैं, लेकिन फेमिनाइज जो होता है वो एनालिसिस करता है क्यों हो रहा है, इस चीज़ों को कैसे आपको मिटाया जाए, एनालिसिस के ऊपर ज़्यादा ज्ञान फेमिनाइज देते हैं।
तभी कि जाके वो एक लाइट वर्कर बनते हैं। ओके, सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ट्विन फ्लेम्स आर लाइक लाइट्स। ओके, फ्लेम्स मतलब लाइट, एक आग, उसका जो आग आग की जो आँच है ना, वो सब लोग दूर से ही दे सकते हैं। किसी वो आँच अगर आप उसके पास अगर आओगे तो वो एक मतलब सबके बस के बात नहीं है उसका लाइट को एब्जॉर्ब करने की। ठीक है, सिर्फ आँच ही ले सकते हैं आप दूर से, उतना ज़्यादा। मैं कोई इगोइस्टिक बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक्चुअल में वैसे ही होता है। अगर आप कुछ भी अगर कोई भी ट्विन फ्लेम अगर एक साथ में रहते हैं ना, एक फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन, चाहे वो फीमेल बॉडी में रहे चाहे वो मेल बॉडी में रहे, फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी अगर एक साथ में रहते हैं तो बहुत बड़ा बड़ा काम मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल काम वो पॉसिबल कर जाते हैं इस दुनिया में। और दुनिया में आते ही है ये लोग एज ए लाइट वर्कर। इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, लेकिन वो दूसरे को हमेशा गाइड करते हैं, दूसरों की लाइफ में लाइट लाते हैं। खुद के लाइफ में अंधकार है, खुद के लाइफ में इसका लोड शेडिंग रहता है, लेकिन आदर्श जो होता है उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा ये लव एंड लाइट लेकर आता है, दूसरों को गाइडिंग लाइट की तरफ गाइड करते हैं। इसीलिए इनको ट्विन फ्लेम्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक फ्लेम्स की तरफ, एक आग की तरफ होता है। और इसका जो भी आँच है वो दूर से ही लेने की कोशिश करना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा इसका पास आना चाहिए किसी का। एंड या सेकेंड जो पॉइंट है, कैसे आप पहचानोगे, मतलब ये जो सिचुएशन होता है, जो एक टाइम आता है लाइफ में, मतलब ये तो ऑलमाइटी गॉड ही डिसाइड करता है कि किसके ट्विन के साथ किसका कब मुलाकात होंगे। ये गॉड ऑल टाइमिंग ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ ऑलमाइटी के हाथ में होता है, आपके हमारे हाथ में उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। सो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो एक ट्विन का जन्म या फिर बर्थ होता है बहुत ही एक पुअर फैमिली में, या फिर पुअर नहीं कहूँगे, मतलब दिन आता है दिन जाता है ठीक ठाक फैमिली में। और एक का होता है बहुत ज़्यादा जो रिच फैमिली में होता है, एक का अपब्रिंगिंग बहुत ही रिच फैमिली में होता है, और एक का अपब्रिंगिंग थोड़ा सा कम, थोड़ा सा मीडियोकर फैमिली में अपब्रिंगिंग होता है। एंड एक का अगर आप देखा जाए तो एक तरफ से दोनों का एक सिमिलरिटीज़ होता है कि ये बहुत ज़्यादा दोनों ही चाइल्ड जो होता है इस परिवार के अंदर, तो उनका जो ओपिनियन होता है फर्स्ट लाइफ में, मतलब किसी का एज अगर 25 के अंदर है तो फर्स्ट लाइफ में अगर मैं कहूँ तो इनिशियल स्टेज में उनके जो भी ओपिनियंस होता है वो बहुत डरा डरा सा रहता है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता है, अपने जो दिल के बात है वो खोल कर नहीं बोलते हैं, ऐसे इसका एक टेंडेंसी रहता है। एंड उसके फैमिली के पास ना उसके ओपिनियन का कोई वैल्यूज़ नहीं रहते हैं। आफ्टर ए सर्टेन स्टेज जब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाता है, आप लोग स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हो, उसके बाद से आप लोगों की एक मैच्योरिटी लेवल अलग से होता है, तब जाके आपके फैमिली हो, आपका जो भी रिलेटिव्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, सब आपको फॉलो करने लगता है, या फिर आपका जो ओपिनियन है वो आपको पूछकर सारे काम करने लगते हैं। लेकिन एक स्टेज के दोनों को ही, मतलब चाहे वो फेमिनिन हो चाहे वो मैस्कुलिन हो, बोथ के ही मतलब जो ओपिनियन है उनको नज़रअंदाज करा दिया जाता है। लेकिन बोथ ही पैम्पर्ड चाइल्ड होता है। एक की लाइफ में चाहे वो कुछ भी उनका फिनेंशियल स्टेटस जो भी है, अगर आप बहुत ज़्यादा वो रिच फैमिली में है या फिर बहुत ज़्यादा ये मीडियोकर फैमिली में है, तो दोनों का ही अपब्रिंगिंग पैम्पर्ड से ही होता है। मतलब अगर इसका किसी का अपब्रिंगिंग बहुत मतलब गोल्डन स्पून लेके जन्मा है, या फिर बहुत ज़्यादा उनको पैम्पर्ड किया जाता है सारे चीज़ों से, इसका माँ बाप उसको गिफ्ट दे रहा है, ऐसे ऐसे घुमाने ले जा रहा है, लेकिन उनका जो मीडियोकर जो फैमिली है, जो सेकेंड जो ट्विन फ्लेम है, सेकेंड पार्ट जो होता है, तो उनके भी अपब्रिंगिंग अच्छे से ही होंगे, लेकिन पैम्पर्ड ही होंगे, चाहे वो फूटे कपड़े में हो, चाहे वो कम पैसों में हो। अगर ये बहुत अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा दुकान से ड्रेसेस खरीदता है, लेकिन वो छोटे दुकान से, लेकिन सही छोटे दुकान से है, लेकिन उसका भी विशेष फुलफिल होते हैं क्विक का ही हद तक, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस, एक बहुत ज़्यादा एक इकोनॉमिकल डिफरेंस रहता है,
बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल डिफरेंस रहता है, एज डिफरेंसेस भी रहता है। एज डिफरेंस के बारे में भी मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगी कि किसी किसी का देखा जाता है 20 ईयर्स की एज डिफरेंस है, किसी का 10-12 साल की एज डिफरेंस है, किसी का 7 to 8 ईयर्स की है, किसी का 6 to 7 मंथ्स का भी हो सकता है। और देखा जाता है अगर फेमिनिन एनर्जी बहुत सारे देखा जाता है कि फेमिनिन मैस्कुलिन से इससे बड़ा है, ऐसे भी होता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ कार्मिक कनेक्शन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन को मैच मत कीजिएगा। और ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ 2020 तक मेरा जो नॉलेज है, 2019 तक 19 से 20 तक मेरा जो भी नॉलेजेस है, मैंने जो भी गेन किया है वो मैं जॉट डाउन किए हूँ, वो इसके बेसिस पे ही मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट ईयर 2021 में अगर और भी कुछ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरे एंजल्स जो भी मुझे गाइड करते हैं, तो डेफिनेटली मैं वो भी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। लेकिन आज के लिए या फिर इस साल के लिए ट्विन फ्लेम्स के ऊपर मैं यही लास्ट वीडियोस बनाना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट नहीं करना चाहूँगी। नेक्स्ट जो है, जो ट्विन फ्लेम्स होता है ना, वो कब मिलते हैं वो तो ऑलमाइटी के ऊपर ही है। जब ऑलमाइटी सोचेंगे कि अभी इनका मिलने की टाइम है, अभी उनको मिलना चाहिए, तभी ये मिलते हैं कि। लेकिन जनरली देखा जाता है कि वो लोग अगर कोई दूसरे सिटी में भी रहते हो ना, तो किसी ना किसी तरफ से ये यूनिवर्स आपको एक छोटा सा एक ट्रिप दे देंगे, चाहे आप कॉलेज में पढ़ते हो, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो। तो उस टाइम आप दूसरे सिटी में, जिस सिटी में आपका ट्विन है, उस सिटी में आपको कोई ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर आप छोटा सा शॉर्ट ट्रिप लेके जाओगे कि स्कूल से कॉलेज से ट्रिप हो, स्कूल से नहीं कहूँगी, कॉलेज से शायद ट्रिप हो रहा है, उस सिटी में आप चले जाओगे एक 2 महीने के लिए, या फिर ऑफिस से ट्रांसफ़र हो जाओगे, या फिर वर्क प्लेस में भी आप लोग मिल सकते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में आप एक साथ पढ़ाई करते हो, उधर में भी आप लोग मिल सकते हो। तो थर्ड जो पॉइंट है कि आप लोग कब मिलते हो और कब बिछड़ते हो। ज़्यादातर टाइम जहाँ पे ये दिखा जाता है कि जहाँ पे जो मैस्कुलिन है बहुत ज़्यादा जिस टाइम स्ट्रगल में रहते हैं, उस टाइम ही फेमिनिन्स के साथ उसका मुलाकात होता है। और जब डिफरेंट मतलब सेपरेशन होता है, उस टाइम शायद किसी एक का, किसी ना किसी का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल क्राइसिस रहेगा, या फिर कुछ फैमिली इश्यूज़ रहेगा, या फिर फैमिली इश्यूज़ के वजह से, प्रेशर्स की वजह से वो मैस्कुलिन को छोड़कर जाएगा, या फिर मैस्कुलिन फेमिनाइन को छोड़कर जाएगा, या फिर कुछ कार्मिक अकाउंट ओपन हो जाएंगे मैस्कुलिन के, स्पेशली मैस्कुलिन्स के ही कार्मिक अकाउंट ओपन होता है इस जर्नी में, फेमिनाइंस के भी होता है, तो कम होता है, लेकिन मैस्कुलिन के ही ज़्यादा होते हैं। जब भी मतलब दो ट्विन फ्लेम एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, आप देखने लग जाओगे कि तुरंत ही, मतलब अगर आप लोगों की इंटरेक्शन हुआ है, आप लोगों की मीटिंग हुआ है, 2-3 महीने बाद आप देख लोगे तुरंत ही आपके मैस्कुलिन के तरफ बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स, मतलब कार्मिक रिलेशनशिप भी ओपन हो गया है। मतलब उनके तरफ लड़कियां जा रहा है, उनके तरफ अट्रैक्टेड फील होकर वो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे चीज़ें सारे होते हैं, या फिर उसके फैमिली फॉल्स पेरेंट्स हो सकता है। फॉल्स पेरेंट्स को लेकर मैं डिफरेंट से वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन उनका नार्सिसिस्ट हो सकता है, उनका फैमिली उनको प्रेशराइज करता है कि तुम इसके साथ मत जाओ, इस लड़की के साथ मत रहो। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, लेकिन कॉमन सिचुएशन यही होते हैं कि जब भी आप और आपके पार्टनर, आप और आपका ट्विन अट्रैक्टेड होंगे, आप लोगों अच्छे टाइम, कुछ टाइम बिताने के बाद ही देखा जाएगा 2-3 महीने के अंदर ही इस इंसान से बहुत सारे लड़की पागल होते जाएंगे, अट्रैक्ट फील करते जाएंगे। या फिर फेमिनिस्ट के साथ भी कभी कभी ऐसे होते हैं कि क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, वो बहुत ही पावरफुल एक एनर्जी होता है। तो जब भी दोनों मिलते हैं, स्पार्कलिंग की तरफ होता है, जैसे बिजलियाँ जैसे गरजते हैं ना, जो एक 440 वोल्ट की जो एक तार की जो एक झलकानी होता है, उस तरफ से। मतलब जब ये दोनों साथ में रहते हैं, अगर आप लोग कुछ काम करते हो, अगर आप लोग मतलब सोचते हो कि काम होगा या फिर नहीं होगा, बहुत ज़्यादा दुविधा में हो, तो आप इस दोनों ट्विन फ्लेम के नाम एक साथ में जाकर मतलब याद करके अगर वो काम करोगे तो आपका वो काम बन जाएगा। मतलब इस तरफ से इनका कनेक्शन होता है, बहुत ही स्पिरिचुअल एंड हाई वाइब्रेशनल एक कनेक्शन होता है। और जिन लोग इस जर्नी में हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि किसके बारे में, किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। एंड इन दोनों के अंदर सेक्सुअल एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल
अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है दोनों की तरफ, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब दोनों का ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाता है, दोनों का ही कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाता है, वो सेक्सुअल एनर्जी बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है। तो बीच बीच में जब भी सेपरेशन की बीच बीच में कभी कभी आपका ट्विन आ जाते हैं आपको आपसे एनर्जीज लेने के लिए, लाइक वो आपसे शायद चीटिंग कर रहा था या फिर कुछ ऐसा हो गया कि आप लोगों का सेपरेशन हो गया। सेपरेशन फेज में क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में भी अलग से मैं वीडियोस सबकी चीज़ में बताऊंगी, लेकिन एक छोटा सा जिस्ट के रूप में मैं बोल रही हूँ। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो आप लोग इंटरेस्ट खो दोगे। तो सेपरेशन के टाइम ही ऐसे होते हैं, कभी कभी आपके पार्टनर आ जाता है लेकिन वो कार्मिक को छोड़कर नहीं आता है, कार्मिक रहता है। लाइक कार्मिक के साथ अगर उनका कुछ झगड़ा वगैरह चल रहा है तो उस टाइम आपको वो याद करते हैं, वो आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहता है, लेकिन साइड बाय साइड वो कार्मिक को भी छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक डीप कनेक्शन उनका बन जाता है। सो बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ के अलावा नेगेटिव चीज़ें साइड बेस ज़्यादा है इस जर्नी में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक दिन में नहीं आता है, बहुत ज़्यादा धक्का एंड ट्रिगर खाने के बाद ही आता है। और ये पॉजिटिव चीज़ों की कमी है, नेगेटिव चीज़ों की ज़्यादा है इस जर्नी में। तो उसको ओवरकम करके ही हमको पॉजिटिव होना होता है और हमको पॉजिटिव रास्ते में एक लाइट वर्कर की तरफ अब हमको चलना होता है, ठीक है। सो आई होप कि आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट हो, या फिर आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिख सकते हो आपका जर्नी कैसे है। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको पर्सनलाइज्ड कोई गाइडेंस चाहिए आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, यू कैन कांटेक्ट थ्रू दिस। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए ब्लेस्ड डे।